हेलो डियर्स। आज हम करेंगे आपका ये सेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लास के मैथमेटिक्स का आगे की एक्सरसाइजेस। ओके, सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इसका सेकंड एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया था। ठीक है, तो यस 1.2 में हमने थोड़ा रिकैप कर लें। इसमें हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था, सिंगलटन सेट एंड इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इनके बारे में पढ़ा था। एम्प्टी सेट क्या थे? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। सिंगलटन सेट क्या थे? जिसमें आपका केवल एक एलिमेंट होता है। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है। इक्वल सेट क्या होते हैं? दो सेट्स जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों एंड दो एलिमेंट मस्ट बी इक्वल और सेम आइडेंटिकल। ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या था? यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट था। जो आपके सेट्स हैं उनको कंटेन करने वाला सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट क्या था? दो सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, उनको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स उनके एलिमेंट्स अलग-अलग हो सकते हैं, आइडेंटिकल ज़रूरी नहीं है। आज हम करेंगे पावर सेट और सबसेट के बारे में एंड वहाँ हम नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम इंटरवल्स एंड सबसेट्स में डिफरेंस करेंगे एंड देन वी विल डू एन एक्सरसाइज। ओके, so let's move to the subsets and power sets. Okay, so सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट वो होते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई सेट आपको दे रखा है, उसको उसके सभी एलिमेंट्स को, या हम कह सकते हैं एक सेट आपका ए बी का सबसेट कहलाएगा जब आपके ए के सभी एलिमेंट्स बी में कंटेन होंगे, बी में होंगे। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड अ सबसेट। अब टोटल नंबर ऑफ, यदि मान लो आपके बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी में आपके n एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? ये होता है आपका 2 टू पावर n। ठीक है, सो ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 टू पावर n। इसमें आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों सबसेट्स आ जाते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट भी अपना खुद का एक सबसेट होता है, तो हम उसको जनरली इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एंड सो आपके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे उसमें हम बी को, मतलब एक सेट जो खुद है अपना, कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, यदि उस सेट को हम हटा दें, पूरे सेट को हटा दें, तब हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है, नहीं प्रॉपर सबसेट्स है। यहाँ प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ए ऐसा ये वाला साइन लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, मीन्स ए जो सबसेट है वो बी के इक्वल नहीं हो सकता है, तब हम कहेंगे ए को प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए को हटा रहे हैं, एक ही सेट तो हटा रहा है ना। एक सेट हम यदि हटा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सेट में से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। तो क्या होंगे? 2 टू पावर n माइनस वन, 2 टू पावर n फिर माइनस वन, एक सबसेट हटा दिया। अब यहाँ पे 5 जो होता है उसको हम प्रॉपर सबसेट काउंट करते हैं। ठीक है, सही है। अब ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। आपको कोई सेट दे रखा है, लेट्स से ए, तो उसके जितने भी सेट हो सबसेट हो सकते हैं, उनको कंटेन करने वाला सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ऑफ कोर्स 2 टू पावर n, वही नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो ये है। अभी हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे इससे पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका बी, हम एक सेट लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ बी एक सेट लेते हैं, बी इक्वल टू लेट्स से 1 2 3, जस्ट एक सिंपल सेट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो अब हमें बताना है कि क्या ए, लेट्स से 1 2, 1 2 क्या ए का सबसेट होगा? यस, इट्स अ सबसेट। ए जो है बी का एक प्रॉपर सबसेट है। व्हाई इट इज प्रॉपर सबसेट? बिकॉज बी ए में, ए के तो सभी एलिमेंट बी में हैं, बट बी और ए इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में दो एलिमेंट हैं एंड तीसरा जो थ्री थ्री बी को बिलोंग कर रहा है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे हम और भी सबसेट निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं इसको पावर सेट ऑफ बी निकालता हूँ, तो क्या क्या आएगा? ऑफ कोर्स 5 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए बी। 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं सिंपली 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कोई भी सेट है ना, उसके दो सबसेट तो होंगे ही होंगे। व्हाट आर दे? वैसे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके दो सबसेट्स होंगे होंगे, एक तो एम्प्टी सेट और एक खुद वो सेट। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, 5 हो गया। और अब एक एक एलिमेंट करके लेते हैं, 1 एंड 2 3। ठीक है, ये सिंगलटन सेट्स हुए। अब इसके जो दो एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले सबसेट्स क्या होंगे? 1 2, ठीक है, 1 3 एंड आपका 2 2 3, राइट, एंड द लास्ट वन द सेट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये टोटल इसमें एलिमेंट कितने हुए आपके? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8।
और यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो सीधे हम फॉर्मूले से निकाले तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 टू पावर 3। 2 टू पावर 3 कितना होता है आपका 8, तो सेम आ गया ना? तो यही इसका हम सबसेट का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एंड या प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आ गए होंगे एंड पावर सेट समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द इंटरवल एंड इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। आर क्या है यहाँ पर? आर एक क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपने रियल नंबर्स देखे होंगे, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स एंड ये, ठीक है? तो रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं हम? जो रेशनल्स और इरेशनल को कंटेन करते हैं। हम सिंपली इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी नंबर लो, कोई भी 2 नंबर, उनके बीच में जो-जो नंबर आ सकते हैं, रेशनल भी, इरेशनल भी, वो सब सेट ऑफ रियल नंबर्स में आते हैं। अब ये इंटरवल्स क्या है? इंटरवल एक कंटीन्यूअस, कह सकते हो, एक यहाँ से 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए और बी, राइट? बी, ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2 नंबर्स हैं, तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं, जितने भी पॉइंट आएँगे, जितने भी वैल्यूज़ आएँगी, ठीक है? जितने भी नंबर आए, रियल और फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, वो सब, इन सब के बीच ए और बी के बीच में सभी नंबर्स को कंटेन करने वाला सेट इज़ कॉल्ड इंटरवल, ठीक है? अब यहाँ बिकॉज़ हमने ऑफ कोर्स इंटरवल अलग-अलग टाइप के होते हैं, ये एक ओपन इंटरवल है। तो फर्स्टली टेल मी, मतलब फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस दैट इंटरवल क्या होता है? एक कंटीन्यूअस सेगमेंट है। कंटीन्यूअस सेगमेंट मीन्स इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। मैं यदि कहूँ कि ए, कॉमा बी, लेट्स से ए, कॉमा बी कहूँ, तो यहाँ पर आपके कोई हर एलिमेंट्स को ए और बी, केवल ए और बी नहीं है इसमें, एक्चुअली इसमें ए और बी है ही नहीं, ये एक्सक्लूड कर रहा है उनको। यहाँ पे जो आपका ये पैरेंथेसिस या सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा ना, तो वहाँ पर उसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को ये इंटरवल कंटेन नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको ऐसे दर्शाएँगे ओपन सर्कल से। तो ये इंटरवल क्या बता रहा है? इन 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच में जितने भी पॉइंट्स आपके आएँगे, वो इसमें होंगे। जितने भी रियल नंबर्स होंगे, वो इस इंटरवल में होंगे, ठीक है? और सेट में क्या था? सेट में आपके डिस्क्रीट पॉइंट थे। डिस्क्रीट हम कहते थे लाइक ए और बी मतलब हो गया। इसको पहले हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते थे ए कॉमा बी, ठीक है? इसमें मतलब 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ यार डिफरेंस थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो क्या है? कंटीन्यूअस सेगमेंट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल, राइट? अभी ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल जिसमें एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं, ये एंड पॉइंट, ये इंक्लूड नहीं होते हैं, तो एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड, यू कैन से, ठीक है? क्लोज इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से, और इसको डिनोट करते हैं ए बी, और इसको डिनोट करते हैं, जो क्लोज इंटरवल होता है उसको सर्कल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी आपका दे रखा है, ठीक है? अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज ब्रैकेट क्या होता है ना, इंटरवल क्या होते हैं? सेमी ओपन, तो पहले यहाँ पर देखो, जैसे एक इंटरवल एक इंक्लूड किया है, यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, और वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड बिकॉज़ ये एक साइड खुला बंद है, मतलब लेफ्ट साइड ये आपका बंद है, राइट? और ये लेफ्ट साइड आप ये राइट साइड आपका बंद है, मतलब राइट साइड जो लेफ्ट, ये फर्स्ट वाले उसमें लेफ्ट साइड में जो पॉइंट आएगा, मतलब ए इंक्लूडेड होगा और बी को एक्सक्लूड किया है, एंड यहाँ पर जो दूसरा इंटरवल है, इसमें आपका बी इंक्लूडेड है, ए एक्सक्लूडेड है, ठीक है? तो इंटरवल और इसमें डिफरेंस है। अब हम क्या करते थे, हम जब कोई सेट दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनते हैं, राइट? तो यहाँ इंटरवल के केस में क्या करेंगे? इंटरवल के केस में, बिकॉज यहाँ पर दोनों दो पॉइंट्स के बीच में सभी पॉइंट्स इसमें काउंटेड होते हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स और एलिमेंट्स इन दिस इंटरवल कहें, इसको एज अ सेट कंटेन करें, मतलब एज्यूम करें इंटरवल को, तो इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फिर है नहीं, इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स होंगे, राइट? तो हम वहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरवल, और इंटरवल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उनकी लेंथ से? तो लेंथ ऑफ द इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो अपर लिमिट है, अपर वैल्यू है या बड़ी जो वैल्यू है, माइनस छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट का डिफरेंस लेके, बी माइनस ए निकाल के, ठीक है? तो इससे हम उस इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी और कितना लंबा है, कितना कह सकते हैं, यहाँ पर कितनी 2 एंड पॉइंट्स के बीच में विड्थ है या दूरी है। तो उससे हम उस इंटरवल को थोड़ा उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है? सो होप आपको इंटरवल एज़ अ सबसेट्स ऑफ आर समझ में आया होगा। ये हम केवल सबसेट ऑफ आर में ही अभी समझेंगे। आप इंटरवल को सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए नहीं कह सकते, बिकॉज़ 2 इंटीजर्स हैं, लेट्स से आपके -1 और -2 एंड 2। अब इनको हम करें इंटीजर्स, तो इनके बीच में कितने पॉइंट्स आएँगे? इनके बीच में आपके आएँगे -1, -1, -1, 0 एंड ये।
अब ये डिस्क्रीट हुई ना, क्योंकि इनके बीच के जो -1 और -2 के बीच के पॉइंट्स को तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं या ले नहीं रहे हैं, तो इसको हम सेट की तरह ही लेंगे जनरली। तो इसलिए यहाँ इंटरवल की जब बात करते हैं तो केवल रियल नंबर्स के लिए कहते हैं, ठीक है? सो होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, ठीक है? तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको ये ब्लैंक दिख रहे हैं, इनमें हमें फिल करना है कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो राइट हैंड साइड का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो सबसेट होने के लिए हमें क्या चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ये इसका सबसेट कब होगा, जब इसमें मतलब जो पहला सेट दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सभी जो होंगे, वो राइट हैंड साइड के सेट में कंटेन होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पर देखो 2, 3 एंड 4 है, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर कंटेन्ड है ना पूरा, तो इससे हम कह देंगे सबसेट है, इट्स अ सबसेट। अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है एबीसी आपका राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सेट है एंड बीसीडी राइट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एबीसी है उसमें डी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो थर्ड वाला कह रहा है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के 11th का एक बच्चा है, ये आपके 11th क्लास का सेट है, ऐसे कह सकते हैं। और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अभी देखो जो आपके क्लास के 11th के बच्चे हैं उनको हम ऑफ कोर्स योर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स तो मानेंगे ही, राइट? हम आपकी तो यहाँ पर क्या एक हिसाब से कह सकते हैं आपका जो स्कूल के 11th के स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स आर द सबसेट्स ऑफ मतलब आपकी क्लास 11 के स्टूडेंट से बना जो सेट है, वो ऑफ कोर्स सबसेट होगा आपके स्कूल के स्टूडेंट से बना सेट का, तो दैट्स ऑब्वियस ये सबसेट होगा। X is a circle in a plane and X is a circle in a same plane with radius 1। अब देखो यहाँ पे X is a सर्कल इन अ प्लेन, तो उस यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है इस सर्कल की या इस सेट जो सेट है इसमें 2 रेडियस का भी हो सकता है, 3 रेडियस का भी सर्कल हो सकता है, 4 रेडियस का भी, कुछ भी रेडियस का। बट और जो राइट हैंड साइड में देखा है इसमें केवल एक ही रेडियस का, 1 रेडियस का। तो इस हिसाब से ये सबसेट नहीं होगा, बल्कि जो ये 1 रेडियस वाला है सेट वो आपका स जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट दे रखा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन उसका सबसेट होगा। तो ये आपका उल्टा है एक्चुअली, बट यहाँ पे हम सीधे कह देंगे नॉट अ सबसेट, डज़ नॉट सबसेट। अभी क्या है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब एक्स क्या है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में फिफ्थ में लिखा है वो ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन का सेट है। और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, और ये कह रहा है कि ऑल द रेक्टेंगल्स जितने एक प्लेन में बन सकते हैं उनका सेट है। तो ये तो अलग अलग शेप हो गए ना, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कोई ऐसा वो तो है नहीं, तो ये डज नॉट सबसेट हो जाएगा सिंपली। मतलब एक सेट ऑफ रेक्टेंगल्स कैन नॉट कंटेन सेट ऑफ ट्रायंगल्स, राइट? मतलब ऑफ कोर्स, राइट? ओके, सो अब यहाँ सिक्स्थ वाला क्या है एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब एक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्लेन मतलब सेट है। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में देखा है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ऑफ कोर्स एक जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, वो कंटेन करेगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को, तो ये सबसेट हो जाएगा, राइट? या और x इज इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, इंटीजर्स होते हैं माइनस, लेट्स से इधर की माइनस होते हैं तो -1 -2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पर जीरो आता है आपका 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके। और इसमें देखो ये नेचुरल नंबर भी काउंट होंगे, और नेचुरल नंबर है तो उसमें इवन नंबर भी, नेचुरल नंबर आपका ऑड और इवन नेचुरल नंबर से बना होता है, तो इसमें आपके नेचुरल नंबर का के एलिमेंट भी होंगी, तो इसके हिसाब से ये सबसेट होगा सिंपली, राइट? तो दैट्स थिंग। तो वो भी आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। सो अभी देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि आपसे एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ट्रू है या फॉल्स है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ए बी एक सेट दे रखा है, ए कॉमा बी एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला, और इधर है आपका बी कॉमा सी कॉमा ए। अब ये बी और ए तो इसमें है ही, तो ये सबसेट हुआ ना, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ये, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड वाले सेट जो ए कॉमा बी एलिमेंट को कंटेन करता है उसको कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर दे रखा है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड में ए और ई एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला सेट है, और राइट हैंड साइड में क्या है, सेट ऑफ ऑल द वावल्स इन 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 इंग्लिश अल्फाबेट।
अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावल होते हैं क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? और राइट हैंड वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? सेट ऑफ ए, ई, ए एंड ई। तो ऑफ कोर्स ये तो सबसेट है, दैट्स ट्रू। तो ये ट्रू है, ठीक है? अब यहाँ पर देखा थर्ड वाला लेफ्ट हैंड साइड में 1, 2, 1, 3 या 1, 3, 1, 2 और 3 एंड 3 को कंटेन करने वाला सेट है और राइट हैंड साइड में क्या है 1, 3 एंड 5 को कंटेन करने वाला सेट है। तो ऑफ कोर्स इसमें आपका जो राइट हैंड साइड में 2 एलिमेंट नहीं है ना, ये वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हुआ, ये फॉल्स हो जाएगा। अब आपका फोर्थ वाला है इसमें ए एलिमेंट 1 एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सब कंटेन कर रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये कंटेन कर रहा है, ट्रू हो गया। एंड यहाँ पे आप देखो, ये फोर्थ वाला जो है ए कॉमा एक एलिमेंट है सिंगलटन और यहाँ पे ए ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ पर माइनस सॉरी ए कॉमा बी ये सिंगलटन सेट है और यहाँ पर ये इस सेट को कंटेन नहीं कर रहा है। ये सेट इसको बिलॉन्ग कब करेगा जब ये इसको बिलॉन्ग ऐसा कंटेन करता मान लो ऐसा होता तब ये ऐसा बी कॉमा सी ऐसा होता ये राइट हैंड साइड वाला सेट तब हम कहते हैं कि इसको बिलॉन्ग कर रहा है। इसको बिलॉन्ग नहीं कर रहा है, इसको सबसेट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फिफ्थ वाले उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ही सेट्स हैं, राइट? सेट्स हैं। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में सेट है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट को कंटेन कंटेन कह सकते हो एक तरीके से एज़ अ एलिमेंट नहीं कंटेन करता बट एज़ अ सबसेट कंटेन करता है, ठीक है? तो ये ऑफ कोर्स फॉल्स हो जाएगा इस सेंस में। अभी क्या है यहाँ पर सिक्स्थ वाला है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। अब इसको आप देख सकते हो कैसे 2 3 सॉरी इवन नेचुरल नंबर ये गलत हो जाएगा 4 जस्ट 2 4 एंड या 2 4 ये होगा और यहाँ पर जो x इज़ अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36 और ये वाला सेट कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा व्हिच डिवाइड्स तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 एंड 36 राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड का सेट हो गया 2, 4 और राइट हैंड साइड का सेट हो गया आपका ये वाला। तो ऑफ कोर्स 2, 4 यहाँ राइट हैंड साइड वाले सेट में है तो यहाँ आपका ट्रू हो जाएगा। इट्स अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है? तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है आपका सेट ए दे रखा है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हमसे पूछा है और रीजन भी पूछा है, ठीक है? तो फर्स्ट वाला इसमें क्या है जो इसमें 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ए में ये देखो ए में 3, 4 हैं 3, 4 हैं बट ये एज ए जो सेट है ये सेट एज ए एलिमेंट इसमें कंटेन्ड है। इसमें सबसेट नहीं होगा, ये बिलोंग्स टू होगा एक्चुअली, ठीक है? तो हम यहाँ पे कह देंगे बिकॉज इट्स ये एलिमेंट जो है सेट 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए नॉट एज अ सबसेट, ठीक है? ऐसा हम इसमें बोल देंगे सिंस इट्स नॉट एन एलिमेंट सिंस इट्स नॉट अ सबसेट कह सकते हो सिंस इट्स ऐसे कह सकते हो सिंस इट इज अ एन एलिमेंट ऑफ ए ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 3, 4 ये जो सबसेट है ये सेट है वो इस पे बिलोंग करता है ए में तो ये ट्रू हो जाएगा, ये करेक्ट है, राइट? ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ए वाला इनकरेक्ट है। अभी यहाँ पर देखो राइट अब थर्ड वाला जो दे रखा है इसमें थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट है अगेन क्योंकि थर्ड वाला एक ऐसा सेट है लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट जो सेट 3, 4 को कंटेन करता है, राइट? ऑफ जो ए है ए भी 3, 4 सेट को एज एलिमेंट कंटेन करता है तो ऑफ कोर्स ये आपका ट्रू हो जाएगा, राइट? हाँ, अभी 1 ए में बिलोंग करता है दैट्स ट्रू, राइट? बिकॉज़ 1 ए का एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा। अब 1 ए का सबसेट है नहीं, 1 ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 आपका एक एलिमेंट है ए का। तो यहाँ पर लिख दोगे आपका सिंस 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, राइट? अब यहाँ पे क्या है 2 कॉमा ब्रैकेट जो सेट है 2, 3 एंड 5 2, 3, 5 को जो सेट है 2, 3, 5 को कंटेन करने वाला है वो ए का सबसेट है या दैट्स ट्रू बिकॉज़ यहाँ पर देखो 2, 3, 5 एज़ एलिमेंट है
एंड इसमें भी 2 3 5 एज एलिमेंट है, तो इसका सबसेट होगा, दैट्स ट्रू। अभी यहाँ पर सेट कंटेनिंग 1 2 5 2 3 5, मैंने आई गेस यहाँ पे गलत बोला हो। ये सेट जो है 1 2 5 को कंटेन करता है और ये भी करता है, तो इसका सबसेट हो गया। एंड यहाँ पर जो है 1 2 5 सेट को कंटेन करने वाला जो सेट है वो इसका एलिमेंट नहीं, ए का एलिमेंट जो क्या है वो तो इसका सबसेट होगा, तो पहला वाला रॉन्ग होगा, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा सेवेंथ वाला है ये, तो इसमें लिखेंगे सिंस, रीजन हमें देना पड़ेगा यहाँ पर 1 2 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या है 1 2 3, अब 1 2 सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, यहाँ पे 1 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको इसलिए कर दो करेक्ट, ये गलत है ये भी, तो यहाँ पर रीजन दोगे 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 is not an element of A, is not an element of A, right? ओके, अब 5 इज 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये भी रॉन्ग है, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सो ऐसे लिख देंगे 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस इट्स ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। एंड सेट कंटेनिंग 5 एज एन एलिमेंट इज इट इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, क्योंकि ए में आपका 5 एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऐसा रीजन लिख सकते हैं 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स व्हाट इज रॉन्ग। और यहाँ पर भी अगेन 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ पर तो ऑफ कोर्स 5 ए का सबसेट होगा बिकॉज ए में 5 में कोई एलिमेंट नहीं होते, तो इट्स अ सबसेट ऑलवेज। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वो भी पीछे वाला आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमें, ठीक है, कमेंट में भी, और जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल लास्ट में हम प्रोवाइड करेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या देखो, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यहाँ आपको सेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अभी सेट ए है, लेट्स इसको ए मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो क्या हो जाएंगे वो, इसको पी ए लिख लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए कह सकते हैं हम इसको। तो इसको जब लिखेंगे 5 तो होगा ही, और ए एलिमेंट खुद भी होगा, ऑल द सबसेट्स। वैसे इसको इस तरह से ना लिखें पावर सेट, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, पावर सबसेट्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। वैसे हमें पावर सेट निकालना नहीं था, हम सीधे लिखेंगे सबसेट्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, ऐसे करके हो जाएगा 5 एंड ऐसे, ठीक है। और सेकंड वाला हो जाएगा इसमें, इसको बी लिख लो, तो ये ए कॉमा ऐसे बी, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए, वो हो जाएंगे आपके, एक तो 5 होगा बाय डिफॉल्ट, और फिर सिंगलटन लिखो पहले, राइट। एंड देन अब ये हो गया, अब पूरा ही सेट लिख दो ए कॉमा बी, क्योंकि सेट, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो ये आपके सबसेट हो जाएंगे। एंड थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इसको सी ले लो, सी इक्वल टू 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका ए, ए को हम क्या लेंगे, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सबसेट्स ऑफ बी लिखो, और यहाँ पे सबसेट्स ऑफ सी लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई, पहले सिंगलटन ले लो, ठीक है, 2 3 4, 4 में क्या जाए, आप डबल डबल ले लो, 1 2 1 3 एंड 2 3, फिर आएगा आपका 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसके सबसेट्स होगी, टोटल कितने हुए, 3 3 6 2 8, ठीक है। अभी आपका फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ क्या है आपका, इसको डी मान लो चलो नाम के लिए, 5 है, तो 5 अपना खुद का सबसेट है, ओनली दिस सबसेट ऑफ डी कह सकते हो, सबसेट्स ऑफ डी विल बी 5 इटसेल्फ, बस 5 5 होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सबसेट्स के दिए गए सेट्स के सबसेट्स हैं, ओके। सो ओके फाइन। अब में क्या है, यहाँ पे हमें इंटरवल्स को राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, अभी जो हमें दे रखे हैं इनको इंटरवल की तरह हमें लिखना है, सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट वाला है, इसको इंटरवल की तरह हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इंटरवल की तरह लिखना है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। तो इंटरवल यहाँ पर देखो, पहले -4 लिखोगे सिंपल, और फिर 6 लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, लेस देन है, x इज ग्रेटर देन -4, जब यहाँ पर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का ऐसा साइन होगा, तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसका पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, वन साइडेड स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये सेमी क्लोज्ड है ना, और सेमी ओपन कह सकते हो, राइट। अभी बी वाला सेकंड वाला क्या हो जाएगा, पहले आप क्या लिखो, इसको बी मान लो, ठीक है, तो -12 लिखो पहले, ओके, फिर यहाँ कॉमा लगाओ, फिर -10 लिखो। अब दोनों साइड क्या है ये, इक्वल टू का साइन किसी में भी नहीं, दोनों में ही नहीं है, इसमें भी देख लो, इसमें भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के दोनों से ही लगा लेंगे, या इसको सर्कुलर ब्रैकेट, ओके। अभी थर्ड वाला जो है आपका, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखो पहले 0 एंड 7। अब यहाँ पे कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड में लिखा, क्या उसको हम राइट हैंड में लिख सकते हैं? नहीं। एक्चुअली इंटरवल क्या होता है ना, मतलब रियल नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ते हैं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो उसी ऑर्डर में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्रैकेट मतलब इक्वल टू का साइन है, तो आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐसे। अब इसको डी मान लो, डी इक्वल टू 3 एंड 4, दोनों में यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो आप क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट से लगा दोगे, तो ये आपके इनका आंसर्स हो जाएंगे। ये इनको हमने जो आपके रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, उनको हमने कह सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। एक तरीके से कहना, आई डोंट नो, मतलब सही नहीं होगा ये, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बट स्टिल ये एक टाइप का सेट, सॉरी, जो अभी हमने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है एक तरीके का, ठीक है, और ऊपर ये इन इंटरवल्स का सेट बिल्डर फॉर्म है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो या राइट, वैसे एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म यहाँ पर काउंटेबल नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, ओके। सो या सिक्स्थ वन नाउ, सिक्स्थ वन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखो, इसको हम कैसे करेंगे। पहला वाला है, तो इसको पहले ए मान लेते हैं, कोई सेट ऐसे मान लेते ए, इसी को ऐसे लिख लो, -3, सॉरी, यहाँ पे ए वाला लगेगा, और 0 पैरेंथेसिस लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, सिंपल, पहले x लिखो और फिर उसको डिफाइन करते हैं, x या x बिलोंग टू r, ठीक है, आर के सेट ऑफ नेचुरल रियल नंबर, सॉरी, और कॉमा। अब यहाँ पर एक्स लिखो, दोनों साइड पैरेंथेसिस है, तो यहाँ पर ये वाला साइन लगेगा, मतलब लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ लेस देन। अब यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर -3 ऐसे, ठीक है। अब बी वाला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैसे 6 12, दोनों में आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, पहले x सच दैट x बिलोंगिंग टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, एंड x यहाँ पर लिखो, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पैरेंथेसिस है, तो दोनों साइड दोनों में इक्वल लगेगा। अब यहाँ थर्ड वाला जो आपका है, इसमें है हमारा c, इसको मान लेते हैं -6 12। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम है, x इज दैट x बिलोंगिंग टू r, ये प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो x है, x ग्रेटर देन 6 होगा और लेस देन इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू इंक्लूडेड है, नो सॉरी, इसमें एक्चुअली यस इक्वल टू इंक्लूडेड है, यस, और x जो 6 है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे 6 के लिए, ठीक है, ओके। अभी आपका जो फोर्थ वाला है इसका, उसमें जो दे रखा है आपको d इक्वल टू, ये आपका -23 इंक्लूडेड है, 23 इंक्लूडेड है एंड 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंगिंग टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और लेस देन इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, और पीछे जो था ये रोस्टर फॉर्म था, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, और हाँ, यहाँ पे ये बिलोंग्स टू x बिलोंग टू r लेना जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा, x कहाँ से आ रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा, और वो कुछ और भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो इट्स नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड, तो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे जब हम लिख रहे हैं तब तो अंडरस्टूड है, पर ऐसे लिखने में अंडरस्टूड उतना नहीं रहेगा, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी क्या है यहाँ पर, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक सेट है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट नेसेसरली यूनिक, मतलब यूनिक नहीं होता है, वो दिए गए सेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक, इसलिए एक कोई सेट दे रखा है, तो उसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको मैं एक इसके लिए यू ए मान लो, इस सेट को, दिस सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स को ए मानता हूँ, लेट्स से इसको ए मान लिया मैंने, आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे यू ए और यूनिवर्सल सेट फॉर ए सेट क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, राइट, तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स को कंटेन करने वाला सेट क्या हो सकता है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो द सेट ऑफ ट्रायंगल्स,
सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है एक्स्ट्रा? सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स, सेट ऑफ, ओके, द सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स, ऑल द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? वही जो आपके कह सकते हो लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा पॉलीगन, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो, और भी आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसा है, मतलब नहीं कि आप केवल यही है रखो, ठीक है, बट दीज आर अ फ्यू, यू कैन से, कुछ तो हैं जो उनके यूनिवर्सल सेट फॉर श्योर होंगे। अब क्या सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूनिवर्सल सेट, इसको यदि मैं बी मान लूं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? देखो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस सेंस में कह सकते हो सेट ऑफ, एक तो ट्रायंगल्स हो गया सिंपली, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ऑल द ट्रायंगल्स, ये तो फॉर श्योर काम करेगा, ऊपर वाला भी काम करेगा, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, एंड सेकंड हो सकता है सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी काम करेगा, क्योंकि उसमें दो साइड तो इक्वल है ही ना। तो आइसोसेलेस, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ऐसा कह सकते हो, उसको इंक्लूड करेगा ही करेगा, बट नॉट नेसेसरली, क्योंकि सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका वो वाले नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है, उसमें क्या होता है तीनों साइड इक्वल होते हैं और इसमें दो साइड इक्वल होती है, तो उसको कंटेन नहीं करेगा एक्चुअली, वो नहीं है। तो और क्या हो सकते हैं? या सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है अगेन। या एक आई थिंक ये काफी है, और आप ऐसा ढूंढ सकते हो कुछ और, या सेट ऑफ ऑल, जैसे सेट ऑफ ऑल फिगर्स इन अ प्लेन, राइट, सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल द फिगर्स, set of all the figures in a plane, all the figures in a plane, ठीक है, क्योंकि आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो भी एक प्लेन फिगर है, राइट, प्लेन सरफेस में बना हुआ फिगर है, तो वहां से हम कह सकते हैं इसको, तो ये दो आपके दिए गए सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर? जो दे रखा है, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब यहाँ से कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए, बी एंड सी। ए, बी, मतलब यहाँ पर जो तीन सेट दे रखे हैं, इन तीनों सेट में से सेट के लिए कौन सा सेट एज ए यूनिवर्सल सेट काम कर सकता है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये तीनों सेट उस सेट में आने चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल सेट काउंट होगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या इसमें ए, ये पहले वाले उस पर देखो, ए मतलब 1 3 5 है, 1 है, 3 है, 5 है, ओके, ए को तो कंटेन कर रहे हैं। अब बी को देखो, 2 4 6 है, 2 है, 4 है, 6 है, वेरी गुड। अब सी को कंटेन करता है, 0 तो कंटेन कर रहा है, 2 4 6 भी कंटेन कर रहा है, 8 कंटेन नहीं कर रहा है, 8 कोई कंटेन नहीं कर रहा है, ये वाला सेट ना, पहला वाला सेट 8 को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तीनों के लिए, फॉर ऑल द थ्री सेट्स का, राइट। 5 तो ऑफ कोर्स इन तीनों में से किसी को भी कंटेन नहीं कर रहा, किसी के एलिमेंट भी कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 5 है, पहला सेट आ रहा है, 2 4 6 है, दूसरा सेट भी आ रहा है, 0 2 4 6 8 ये भी आ रहा है, तो ये भी है, तो ये कहने का ये वाला काम कर जाएगा, ये वाला सेट एज ए यूनिवर्सल सेट वर्क करेगा, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, ठीक है, कहेंगे मतलब। अब यहाँ फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में तो आपको जीरो ही नहीं है, सी वाला, सी में जीरो है, बट इस सेट में जीरो नहीं, तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा सेट है यूनिवर्सल सेट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये जो सेट है थर्ड में जो आ रखा है आपका, ये ए बी सी तीनों सेट्स के लिए एज ए यूनिवर्सल, ऑल द थ्री सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, बिकॉज वाई, इसको हम यू मान ले, तो बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे ए एंड बी और सी तीनों ही क्या सबसेट हैं, सबसेट हैं आपके यू के, इसलिए, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई मीन ये था आज का वो आपका लेसन। इसमें हमने सेट और पावर सेट के बारे में पढ़ा, एंड सबसेट्स के बारे में पढ़ा, एंड आपका उसके कितने एलिमेंट्स होंगे एक पावर सेट में, ये देखा। तो होप है आपको समझ में आया होगा। इफ एनी, यदि आपके कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो डाउट्स, ठीक है, और इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप हम उसमें कोई सॉल्यूशंस भेजें, किसी का किसी ने कोई डाउट भेजा, उसको सॉल्व करें, तो मैं वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपकी समझ बढ़ सकती है, ठीक है।
और यदि आपको अच्छा लगा कंटेंट तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो सी यू सून, बाय।